एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मुंबई से। आज इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्वाइवरशिप के बारे में। जैसे कि हेड नेक कैंसर पेशेंट का एक ट्रीटमेंट जो है वो इटसेल्फ इज एन जर्नी। उसका पहले ऑपरेशन होता है, उसके बाद रेडिएशन या रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो आगे की जिंदगी लीड करने वाला है किस तरीके से होने वाली है, ये पेशेंट और उनके रिलेटिव्स के मन में भी डाउट रहता है। तो ये सर्वाइवरशिप का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नहीं पेशेंट के इमीडिएट सर्जिकल रिकवरी या कीमो रेडिएशन से रिकवरी के लिए, बट उसका जो इमोशनल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, ये सब चीजों के लिए। बिकॉज जब आपको कैंसर को फाइट करना है तो आपको कैंसर को सभी एंगल से फाइट करना है। तो सर्वाइवरशिप के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्यूट सर्वाइवरशिप। तो एक्यूट सर्वाइवरशिप की जो जर्नी है, जैसा आपका कैंसर डिटेक्ट हुआ उसी समय चालू होती है। और तभी कैंसर पेशेंट और उनके रिलेटिव्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या मेरा पेशेंट सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और आप सभी लोग उसी चीज पे फोकस करके रहते हैं। और ये एक्यूट फेज काफी इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि ये फेज में जब आपने राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया तो आपका ओवरऑल आउटकम काफी अच्छा है। लेकिन ये एक्यूट फेज में जब आपने जितना समय वेस्ट किया और जितना लेट डिसीजन लिया तो उतना ओवरऑल आउटकम आपका खराब है। एक्यूट फेज आपका खत्म होता है जैसे ही आपकी ट्रीटमेंट जर्नी खत्म हो जाती है। सर्जरी हुआ, उसके बाद या तो रेडिएशन या कीमो रेडिएशन। अब उसके बाद सेकंड फेज चालू होता है जो एक्सटेंडेड सर्वाइवरशिप। तो ये फेज जो है आपका मेन हीलिंग फेज है, रिपेयर फेज, जिसमें आपको जो अभी तक तकलीफें हुई है ऑपरेशन के कारण, कीमो रेडिएशन के कारण, जो आपके शरीर पे तकलीफ हुई है, जो आपके मेंटली आप तकलीफ में गए थे, जो फाइनेंशियली फिजिकली गए थे, उस चीजों से आप धीरे धीरे रिकवर करना चालू करते हो। और ये रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिकवरी आपकी लाइफ को लॉन्जिटिविटी देने वाला है। एंड ये रिकवरी में आप जितना हैप्पीली ये रिकवरी को एक्सपीरियंस करोगे, उतने आपकी जो सराउंडिंग फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू फील गुड अबाउट इट। और ये जो फेज है, ड्यूरेशन है एक्सटेंडेड सर्वाइवरशिप का, ये 1 to 2 years तक रहता है। फिर उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट फेज चालू होता है, दैट इज परमानेंट सर्वाइवरशिप। मींस आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, फिर आपने रूटीनली आपके डॉक्टर के साथ फॉलोअप किया 2 साल तक, हर 3-3 महीने में उन्होंने जो बताया इन्वेस्टिगेशंस उसको किए। और जैसे ही आपका 2 साल का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तब आप परमानेंट सर्वाइवरशिप के फेज में एंटर करते हैं। और परमानेंट सर्वाइवरशिप ये है कि जो भी हार्डशिप आपने फेस किया है ये जर्नी में, वो सभी चीजों को भूलते हुए आप अपने नेचुरल स्टिंक्ट में वापस आते हो। जैसे कोई पेशेंट होंगे उनको क्रिकेट खेलने की आदत होगी तो वापस वो क्रिकेट खेलते हैं। कोई लोग होंगे जो मूवी थिएटर में जाके मूवी देखने का पसंद करते हैं, वापस वो लोगों के साथ मिलके मूवी देख सकते हैं। अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसे सोशलाइज्ड वे में लीड करते हैं। क्योंकि हेड नेक कैंसर का एक सर्जरी का इतना स्ट्रेस होता है पेशेंट के मन में। कोई पेशेंट को 6 महीने तक नली लगा रहता है, कोई पेशेंट को 1 साल तक रहता है, कोई पेशेंट को सांस लेने में ट्यूब लगा रहता है, कोई पेशेंट खा नहीं पाता है अच्छे से, या वो खाना खाते हैं तो धीरे धीरे खाना पड़ता है। तो पेशेंट सोशली डिस्कनेक्टेड रहता है पूरे सोसाइटी से। वो अपने खुद के ऑरा में ही लाइफ लीड करता है, अपने आप को एक बंधन में रहना महसूस फील करता है वो, और वही उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन वो अपनी जो पुराने हैप्पीनेस है वो चीजों से बाहर निकल के ये सराउंडेड एनवायरनमेंट में रहता है। लेकिन जब आप परमानेंट सर्वाइवरशिप में एंटर होते हो तो आपका जो प्रीवियस हैप्पीनेस था लाइफ का, शायद हो सकता है फ्रेंड से मिलना, मूवी देखना, लोगों के साथ जाके बात करना, या आपके वर्क प्लेस में वापस जाके काम करना एग्रेसिवली, ये जो फेज चालू होता है आपका परमानेंट सर्वाइवरशिप का, इस फेज में आप जितने जल्दी पहुंच सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि हमने देखा है ये कैंसर जो है ये एक जर्नी है पेशेंट की, और ये पेशेंट की नहीं तो ये पूरे फैमिली मेंबर की जर्नी है। और इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट। जब पेशेंट हमारा फुल्ली मोटिवेटेड है तो हम ये जर्नी सक्सेसफुली जीत सकते हैं। देखो, बीमारी का एक स्टेज एक अलग चीज है, बीमारी का एग्रेशन एक अलग बात है, लेकिन पेशेंट का कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो रिलेटिव्स पूरा जोर लगा देते हैं और डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं करते। तो हमारा ये मानना है जो सर्वाइवरशिप का जो कंसेप्ट है, आप पहले दिन से ये दिमाग में ले लें कि हमें जितना जल्दी
अर्ली एक्सटेंडेड से खत्म करते हुए हम परमानेंट इसमें पहुंच जाए और हैप्पीली अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करना चालू करें विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट थिंकिंग टू मच, बहुत ज्यादा नहीं सोचे, तो अपने सक्सेसफुली ये बीमारी से अपने आप को बाहर ला सकते हैं, मेंटली, सोशली, इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली। क्योंकि डिप्रेशन एक इतना बड़ा फैक्टर है जो हमने देखा है काफी पेशेंट को परेशान करके रख देता है, और पेशेंट हर बार एक ही सोच में रहता है कि मुझे बीमारी तो वापस नहीं आ जाएंगी। आपको वो चीज से भूल जाना है। आप जब सही समय पे सही डॉक्टर के पास पहुंचे हो तो आप और पूरा ट्रीटमेंट लिया है तो बीमारी वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लेस देन 5% है, 95% नहीं है। तो ये सर्वाइवरशिप का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप सभी लोगों को मालूम रहना बहुत जरूरी है। हेड नेक कैंसर के बारे में आपको कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए प्रॉब्लम है तो माय टीम इज ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे संपर्क कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। 2 से 3 दिन में इसका जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आपके मन में और कोई सवाल होंगे जिसके बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।